अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी क्लियर करना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, आप जी को वो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं प्राप्त हुआ। अब देखिए देवी भागवत, इसके प्रश्न नंबर 28-29 क्या स्टेटमेंट है ब्रह्मा और विष्णु की। पहला स्कंद देवी भागवत प्रश्न नंबर 28। अब नारद जी और व्यास जी इज द राइटर ऑफ वेदास एंड पुराण एंड गीता जी। और ये नारद जी तो पूछे है, इसको भी ज्ञान नहीं, लेकिन काल प्रेरणा से काल भगवान ने इसमें प्रवेश करके ये लिख दी न्यों की जो वार्ता जिसकी जैसी हुई थी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। देवा अधिदेव यानी भगवानों के भी भगवान, देवताओं के भी देवता, जगत के स्वामी है। कौन? लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, त्यार बुझाए हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। अब नारद जी बता रहा है व्यास जी ने कि ये इसको विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, जगत गुरु बता रहा है। वे जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ब्रह्मा जी के बोल सुन दो वचन। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु तुम देवताओं के भी अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु ने कि आप तो सारे देवताओं के मालिक हो और जगत के स्वामी हो, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी वो ही मालिक है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसिक शक्ति का आविर्भाव हुआ है। अब क्या बताते हैं कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पढ़ रहे हम। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है विष्णु जी का कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई भगवान है को नहीं। अपनात्माओं, ये ज्ञान है श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी और श्री व्यास जी का। वो तो कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वेश्वर, महेश्वर, सारा जगत के स्वामी, देवताओं के भी देवता। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा का ध्यान करता हूँ, उसी का ध्यान लगाता हूँ और मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान को नहीं।
और कोई देवता पूज्य नहीं है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाए। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन आप प्रतिदिन सुन सकते हैं STV हरियाणा न्यूज पर सुबह 6 से 7 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, कात्यायनी टीवी पर रात 8 से 9 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।